हे स्wanky रीड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एपिक मनी की। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि जो बुक मैं बार बार आपको शो करती हूँ उसके रिव्यूज़ क्या हैं, तो आज मैं आपको उनके रिव्यूज़ बताऊँ। मेक एपिक मनी, ये बुक के ऑथर हैं अंकुर वारिको। बहुत सारे लोग अंकुर वारिको को फॉलो करते हैं क्योंकि वो एजुकेट करते हैं अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से सेविंग्स करनी है, किस तरीके से लोन अपने चुकाने हैं, किस तरीके से आप अपनी EMI प्लान कर सकते हैं। बेसिकली ये बुक बहुत हेल्पफुल है कि आप लॉन्ग टर्म में कैसे सेविंग्स कर सकते हैं। EMI है अगर तो उसे किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अपना हैवी लोन है वो बहुत ईजीली किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने लोन्स को कम कर सकते हैं। तो अगर आप अंकुर वारिको को फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ उन्हें फॉलो करिए। मैं उनको बहुत स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ, जब से वो नियर बाय के CEO फाउंडर थे तब से फॉलो कर रही हूँ। और वो धीरे एजुकेशन सेक्टर में आ गए और एजुकेशन सेक्टर के बाद अब वो एजुकेट करते हैं लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। वो काफ़ी सारी आपको हेल्प मिलेगी। उनकी वीडियोस अगर आप देखोगे, उनके शॉर्ट्स अगर आप देखोगे, रील्स अगर आप देखोगे तो बहुत हेल्पफुल हैं। आप ज़रूर जाके उनका चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन मैं उनको फॉलो करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप एक बार करके देखिए, अगर आपको लगता है कि वो वर्थ है तो ज़रूर आप फॉलो करिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं मेक एपिक मनी की। तो इस बुक में बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके जो कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये कंटेंट्स हैं कि आप किस तरीके से अपने पैसे को वाइजली स्पेंड कर सकते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक आप अवॉइड कर सकते हैं, किस तरीके की मिस्टेक्स जनरली लोग करते हैं बट उसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं। एंड उसके बाद इसमें कंपाउंडिंग के बारे में बताया गया है, लोन के बारे में बताया गया है, EMI की जो लैंग्वेज है वो इतनी इजी है कि आपको कोई दूसरी डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं है, या फिर गूगल पे ट्रांसलेट करके, या फिर गूगल से ये नहीं पता करना पड़ेगा यार इसका मीनिंग क्या है। तो ईजी बुक्स उठाइए, ईजी टू रीड बुक्स उठाइए। इसकी USP ही यही है कि ये जो बुक अंकुर वारिको जब भी पब्लिश करते हैं तो उनकी ईजी टू रीड बुक्स होती हैं, लाइट बुक्स होती हैं, हेवी बुक्स नहीं होती कि भैया 1 पेज पढ़ा और फिर हम नेक्स्ट वीक खोलेंगे कि पता नहीं क्या था उस पेज में। आप ऐसी बुक्स को ऑलमोस्ट 15 डेज 30 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं। बट मैं अगेन आपको यही बोलूँगी कि आप स्पीड रीडिंग मत करिए। कोई भी बुक अगर आपको एजुकेशन देती है, अगर आपको एजुकेट करती है तो आप उसे कंज्यूम करिए, आप उसे धीरे धीरे स्लो रीड करिए। समझिए कि ऑथर आपको क्या कहना चाह रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वो होती है रीडिंग से यूज़फुल चीज़ें लेना। बट अगर आप सिर्फ नेम सेक रीडिंग करना चाहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि नहीं बस रीड करना है, बुक ख़त्म करनी है, चलो हो गया, ऐसे नहीं करना। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो फिर तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं रिटर्न में। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, या अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, या बहुत सेंसिबल लाइफ जीनी है कि आप आगे किस तरीके से अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं, तो बुक्स से आपको बहुत हेल्प मिलती है। बुक्स को समझिए, अप्लाई करिए और उसके बाद आप अपनी लाइफ को प्लान करिए, तो वो वर्थ है। अपने बुक रीड की, स्पेंड किया मनी, टाइम स्पेंड किया, तो ये आपको रिटर्न में बहुत कुछ दे सकती है। इस बुक में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अंकुर वारिको ने इस बुक में ये बता दिया है कि एक्चुअली मनी है क्या। अगर आपको सच में जानना है कि मनी है क्या तो आप ये बुक रीड ज़रूर करिए। मैं आपको बिल्कुल भी इन डेप्थ नॉलेज नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको ये बता दिया इस बुक में कि क्या है क्या नहीं है तो आपको लगेगा कि अरे अच्छा ये बुक में है, हो गया, अब हम नहीं लेंगे, हम इसकी समरी पढ़ लेंगे। समरी मत पढ़िए, बुक को रीड करना सीखिए, उससे कंज्यूम करना सीखिए, किस तरीके से आपको नॉलेज देती है। ये बुक सच में बहुत अच्छी बुक है, रिकमेंडेड बुक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे सेविंग्स नहीं होती हैं तो आप सेविंग्स कैसे करेंगे, अगर आपके पास हैवी लोन्स हैं उसको आप किस तरीके से प्लान करना है कि जो अगर 15 ईयर्स या 20 ईयर्स की जो लोन है वो आप कैसे कम ईयर्स में रिड्यूस करके आप अपना लोन चुका सकते हैं। EMI कैसे प्लान करनी है, लेनी है या नहीं लेनी है। कई बार हम ऐसी अननेसेसरी चीज़ें ले लेते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे मनी तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद हम उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और वो वेस्ट ऑफ मनी कहा जाता है। लेकिन ये बुक आपको इतनी अच्छी है कि ये
मतलब मुझे तो ये बुक इतनी अच्छी लगी कि मैं अब हर चीज़, हर इन्वेस्टमेंट जो है वो इससे सोच के समझ के और फिर मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ कि अच्छा अब मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, कौन से शेयर मार्केट में कौन से शेयर्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, किस तरीके की लोन्स मुझे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, अगर मैं कोई नया गैजेट ले रही हूँ तो क्या यूज़फुल है, इसकी क्या ईएमआई रहेगी या फिर मैं पूरा उसे कैश में लूँ या लोन लूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। जाइए, पढ़िए, डेवलप करिए अपने आप को, इंटेलिजेंट बनिए। हैप्पी रीडिंग।